नमस्ते भाई। बच्चों, क्या हम आपको लाइव दिखाई दे रहे हैं? बच्चे, हाँ जी स्टूडेंट्स। चलो, मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं। जी दिखाई दे रहा हूं। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक टेक्निकल इश्यू आ रहा था, अब सब कुछ सही है। तो आप सभी बच्चों का परसेंटेज प्रतिशत पढ़ने के लिए सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर स्वागत है। आइए बच्चों, मैं परसेंटेज बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं क्योंकि परसेंटेज रेशियो क्या है, पूरा अर्थमेटिक का बेस है, जान है ना। तो परसेंटेज रेशियो पे आपको अच्छी खासी कमांड बनानी है। तो चलें शुरू करें आज की क्लास। ऐसा चिन्ह करें, स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में बच्चों मैंने आपको क्या समझाया था? पिछली क्लास में हमने आपको समझाया था कि अगर किसी संख्या को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो परसेंटेज में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, रेशियो में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, बता दिया था। आज उस पर बेस सवाल, तो फटाफट सवाल करते हैं। सवाल नंबर 18 तक हो चुके, 19 से। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3720 प्राप्त होता है, संख्या क्या है? यही सवाल है। आरपीएफ एसआई के पेपर का लेटेस्ट क्वेश्चन है। सवाल है कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर क्या आ जाता है, 3700, संख्या क्या है? तो आप ये देखो, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है बच्चों? 1/1। डेटा बहुत आसान है। यानी कि अगर कोई संख्या इनिशियली 2 यूनिट है तो 2 का 50% कितना होता है? 1। 2 का 50% क्या होता है? 1। तो 2 को 1 बढ़ाएंगे तो संख्या की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना आएगा? 2 रेशियो। ये मैं बता चुका हूं, इसमें तो कोई डाउट आ नहीं रहा होगा। तो संख्या 50% बढ़ाने पर फाइनली कितनी हो जाती है? 3720। तो बताओ 3 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3720 है। बताइए कितने गुना? तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 72 को 3 से काटेंगे 24, ये 1240 हो गया है बच्चों। तो संख्या की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? संख्या की इनिशियल वैल्यू भी 2 का 1240 गुना कितना आ जाएगा? 2400। 12 दूनी 24, 40 दूनी 80, यानी कि संख्या की वह संख्या कितनी है? 2480। क्या है बेटा इस सवाल का आंसर? बी ऑप्शन। ठीक है, सबको समझ में आया? यह सवाल तो सभी बच्चों ने कर लिया होगा। क्या इस क्लास में कोई भी एक ऐसा बालक है जिसको इसमें डाउट आया है? एक संख्या 50% बढ़ाने पर 3720 प्राप्त होती है, संख्या क्या है? यह इस सवाल का बेसिक मेथड है। मुझे लगता है हर एक बच्चे को समझ आया। डी आया, बट डी कैसे आ जाएगा यार? जिस बच्चे ने पिछली क्लास ना देखी वो पहले पिछली क्लास देखे, एक बार नहीं 2 बार देखे। ठीक है, कंसेप्ट फिर से नहीं बताऊंगा बेटा, कंसेप्ट एक ही बार मैंने बता दिया पिछली क्लास में अच्छे से। भाई साहब, पिछली क्लास पढ़ो जाके, तब ये सवाल करना। ऐसे परेशान मत करो बार बार, इतना समय नहीं है जितना आप समझ रहे हो रिपीट करने का ऐसे 2 कौड़ी की चीजों को। ये है इस सवाल का बेसिक सॉल्यूशन। लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाए, इस सवाल के ऑप्शन कितने दूर दूर हैं। एक्चुअल में आपको एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन बताता हूं, एग्जाम में नहीं करना है ऐसे। इस सवाल के ऑप्शन कितने दूर दूर हैं बच्चों? बहुत दूर दूर है। अभी बहुत दूर दूर हैं तो आप कर सकते हो ना दिमाग लगा के। ध्यान सुनिएगा, एक संख्या, मुझे नहीं पता क्या है संख्या, किसी संख्या को 50% बढ़ाने पर क्या होता है? 3720 प्राप्त होता है, संख्या क्या है? मुझे नहीं पता कोई संख्या कितनी है, लेकिन सवाल में बोला है एक संख्या को 50% बढ़ाने पर कितना बेटे? 50% बढ़ाने पर क्या आता है? 3720 आता है। तो वो संख्या क्या है? ये तो पूछा है, यही सवाल है ना। कोई संख्या मुझे पता ही नहीं कितनी, लेकिन इस संख्या को 50% बढ़ाने पर क्या आता है? 3700। बताइए वो संख्या कितनी है? यही सवाल है। एक और बताओ, किसी संख्या को 50% बढ़ाने पर 3720 आ रहा है, इसका मतलब पहले वो संख्या 3720 से कम रही होगी।
है भी, किसी संख्या को 50% बढ़ाने के बाद 3720 है, तो पहले वो संख्या 3720 से कम रही होगी कि नहीं रही होगी, यानी कि 3720 से कम आना चाहिए। तो ये आंसर तो दो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, या तो सवाल का आंसर पहला ऑप्शन होगा या दूसरा ऑप्शन होगा। बोलो बात सही है। और आंसर वही ऑप्शन होगा जिसका 50% बढ़ाने पर क्या आ जाए, 1200, जिसका 50% बढ़ाने पर 3720 आ जाए। ये ऑप्शन आंसर हो सकता है क्या 1240? अगर मैं संख्या 1240 मानता हूं तो 1240 का 50% क्या होता है, आधा। 1240 का आधा कितना है, अगर 1240 का आधा 620 भी बढ़ाएंगे तो क्या 3720 आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी कि ये भी सवाल का आंसर नहीं है। तो आंसर क्या हुआ सवाल का, ये सवाल कैसे सॉल्व हुआ, ऑप्शन से। समझ में आया? तो ये तरीके भी हमको धीरे धीरे सीखने हैं, लेकिन केवल ये तरीके नहीं सीखने, मेथड भी आना चाहिए। देखो 2 दिन की छुट्टियां थी प्यारे दोस्त, आप सब भूल भाल गए हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि कृपया पिछले वाली क्लास को एक बार जाके दोबारा पढ़ लीजिए। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो ये पहला टाइप है आज की क्लास का जो हम करने वाले हैं। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, एक संख्या 40% बढ़ाने पर कितनी हो जाती है, 3570 प्राप्त होता है, संख्या क्या है? ऑप्शन से कर सकते हैं पिछले सवाल की तरह, पर मैं आपको क्या बताऊंगा, मेथड। एक संख्या 40% बढ़ाने पर 3570 प्राप्त होती है, संख्या क्या? मैंने 2 तरीके बताए इस सवाल को करने के सचिन। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, इसको मत पढ़ो, पहले पिछली क्लास पढ़ो, रिवीजन करो। ठीक है, देखो हर संख्या अपने आप में क्या होती है, 100%। पहला मैं बेसिक तरीका बता देता हूं, 100% मान के हर संख्या अपने आप में क्या होती है बच्चों, 100%। ठीक है सचिन, एक संख्या 40% बढ़ाने पर कितनी हो जाती है, 3570 हो जाते। तो पूछे संख्या क्या है, हर संख्या कितना होती है, 100% होती है। अगर आप 100% को 40% बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 100। 100% को 40% बढ़ाओगे तो संख्या 140% हो जाएगी। संख्या कितनी हो जाती है, यानी कि ये 140% की वैल्यू है, ये 140% की वैल्यू है कि नहीं? तो 1% की वैल्यू कैसे आएगी, 140 से डिवाइड कर दो, ये क्या आ गया बच्चों, ये 1% की वैल्यू आ गई ना। आपसे क्या पूछा है, 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कैसे आएगी, 100 से गुणा कर दीजिए, 100% की वैल्यू आ गई। बात है कोई समस्या, ये आ गया आंसर। बस आपको कैलकुलेशन करना है, ये 0 कट जाएगा, 14 दूनी 28, 7 हुआ, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, 255 का 10 गुना कितना आएगा, 2550। यही इस सवाल का आंसर है। बताइए कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला। ठीक है ना, सबको समझ में आया? रेशियो से सवाल को कैसे करेंगे भाई, एक संख्या को हमने कितना बढ़ाया, 40%, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। भैया मानो अगर कोई संख्या इनिशियल 5 यूनिट है, माना इनिशियल कोई संख्या कितनी है, 5 यूनिट, तो 5 का 40% ही किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो मुझे संख्या को कितना बढ़ाना है, 40%। तो 5 का 40% कितना होता है, 2। तो 5 को 2 बढ़ाएंगे तो संख्या फाइनली कितनी हो जाएगी, 7। यानी कि संख्या की शुरुआत में वैल्यू और 40% बढ़ाने के बाद की वैल्यू का अनुपात क्या होगा, 5, 7। संख्या बढ़ के कितनी हो जाती है बच्चों, 3500। 7 की वैल्यू 3570 है, कितने गुना, 7 पंजे 35, 510 गुना। 3570 को 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 510 बार। तो संख्या की वैल्यू कितनी आएगी, 5 की वैल्यू भी 510 गुना आएगी, यानी कि 2500। तो सवाल का आंसर क्या आ गया बच्चे, 2550। ये क्या आ गया, दूसरा मेथड। ऑप्शन देखो, ऑप्शन कितने बहुत दूर दूर हैं सचिन, तो सवाल को कैसे कर सकते हैं, अप्रोक्स। हमें नहीं पता कोई संख्या क्या खोज रहे हो आप, लेकिन सवाल यह है कि किसी संख्या को 40% बढ़ाने पर कितनी हो जाती है, 3570 हो जाते, वो संख्या क्या है। संख्या आपसे पूछिए तो भैया आप ध्यान से सुनो,
एक संख्या 40% बढ़ाने के बाद 3570 हो जाती है, यानी कि पहले वो संख्या 3570 से कम रही होगी। भाई मेरी सैलरी बढ़ने के बाद 10,000 हुई है महीने की, इसका मतलब क्या है कि पहले मैं महीने में 10,000 से कम कमाता रहा हूंगा, तो यानी कि आंसर 3570 से छोटा आएगा इस सवाल का, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इन दोनों में से एक आंसर है। मान लो मैं ये आंसर मानता हूं भाई, तो ये क्या 40% बढ़ाने के बाद क्या आना चाहिए 3500। 40% तो छोड़ो, अगर मैं इसको 100% भी बढ़ा दूं तो भी 3500 नहीं पहुंचेगा। और 1275 का 100% खुद 1275 बढ़ा दोगे तो भी 3570 आएगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस सवाल का क्या आंसर पॉसिबल है केवल, बताओ। तो यानी कि एक ही बात को सोचने के तीन तीन तरीके हैं, है कि नहीं? तीनों आने चाहिए प्यारे दोस्तों। आओ चलो ये सवाल करके बता दो आप मुझे, अब सवाल नंबर 22 करके बताइए। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा इस सवाल का आंसर क्या है। बहुत आसान टाइप है ये। जल्दी से। एक संख्या 60% बढ़ाने पर हो जाती है 3570, संख्या क्या है? यार तुम 4462 कैसे बता सकते हो? तुम्हारी बुद्धि सड़ गई है क्या? है कोई संख्या 60% बढ़ाने के बाद 3570 हो रही है, तो पहले तो 3570 से कम ही रही होगी। पॉसिबल है क्या ये आंसर? अब ये आंसर मानता हूं, ये है 1100। 1100 का 60% भी बढ़ाऊंगा तो 600 के करीब बढ़ेगा, तो क्या 3500 आएगा? नहीं आएगा। तो क्या पॉसिबल है केवल? तो आज हवा में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो सवाल? पेन तक उठाने की जरूरत है क्या सवाल में आज? नहीं। बताइए। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एक संख्या 57.5% बढ़ाने पर कितनी हो जाती है? 378 हो जाते, संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी सवाल ऑप्शन से हो सकता है। ठीक है भाई, बताओ। ऑप्शन से भी हो सकता है, मेथड भी मैं आपको बता देता हूं। एक संख्या कितनी मेरे प्यार भी? 57.5%। कितना होता है ये? 57 दूनी 100, 114 और एक 115/2%। एक संख्या 115/2% बढ़ने के बाद कितनी हो जाती है? 300। संख्या क्या है? तो 115/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, ये बताओ पहले। भाई 115/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? परसेंटेज क्या होता है? 1/100। तो ये क्या आएगा? 115/200। ये किससे कट गया? 5 से 115 23 बार, 5 से कट गया 240 बार। बोलो कोई डाउट? यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 23/40। यानी कि अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 40। अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 40 है, तो 40 का 57.5% किसके बराबर है? 23 के बराबर है। तो संख्या 40 को 23 बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी? 63 हो जाएगी, ठीक है ना? यानी कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो क्या आएगा? 40 रेशियो। संख्या कितनी हो जाती है? बताओ कितने गुना? 6 गुना। 60 6 360, 3 6 18। तो संख्या की वैल्यू भी कितनी है? 40 का 6 गुना, यानी कि 200। पहला ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन से करना तो जानते ही हो, ये बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने 24 बनाइए। क्या हुआ इतनी जल्दी? नहीं, बैच में तो करवा दूंगा मैं। हैं? बताइए बच्चों, बहुत दिन बाद आप हाथ लगे हो।
बेटा मैं तो सैटरडे संडे के बाद ही हाथ लग गया तेरे को। आने वाला ग्रुप डी मेरा टारगेट है। कौन सा ग्रुप डी? ना। बच्चों, रेलवे वालों, तुम एसएससी का पेपर देते हो? कोई बताओ, यस और नो में जवाब दो। क्या तुम रेलवे की सगे वाले हो? हैं? एसएससी से तुम्हारा कोई रिश्ता नाता नहीं है? बताओ जरा एक बार कमेंट में। क्या आप एसएससी के फॉर्म भी भरते हो, या केवल रेलवे की नौकरी लेना ही आपकी जिंदगी का एकमात्र मकसद है? हैं? पढ़ते केवल रेलवे हो? पेपर एसएससी का देते हो लेकिन पढ़ते केवल रेलवे हो? हैं? हाँ। क्या? चलिए, अगला सवाल। गुरसिमर की सैलरी में 15% की वृद्धि हुई। नई सैलरी 84,180 रुपए है। तो सैलरी बढ़ने से पहले उसका वेतन कितना था? ऐसे उल्टे सीधे नाम आते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता चुका हूं कि यहां डेटा बहुत आसान है। 100% मान के भी कर सकते हो और रेशियो से भी कर सकते हो। दोनों ही तरीके बहुत बढ़िया हैं। जैसे मैं इसको 100 मान के बताऊं, हर सैलरी अपने आप में क्या होती है? 100%। गुरसिमर की सैलरी कितनी बढ़ गई बेटा? 15%। 15% बढ़ने के बाद कितनी हो गई है? 84,180 रुपए। 100% को 15% बढ़ाने के बाद कितनी हो जाएगी? 115%। ये 115% की वैल्यू है कि नहीं? तो 1% की वैल्यू निकालो, कैसे आएगी? डायरेक्ट 115 से भाग देकर। ये क्या आ गया? 1% की वैल्यू 115 से भाग दे दिया। अब आपसे पूछे गुरसिमर की शुरुआती सैलरी, यानी कि 100% की वैल्यू पूछिए, तो 100 से क्या कर दोगे? गुणा। डायरेक्ट क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया ना एक स्टेप में। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो 5 से कितनी बार कट गया? 20 बार। और 5 से कितनी बार कट गए? 23 बार। ठीक है जी। 23 तिया 69 और 15, 151 हो गया। 23 छिक्का 138 और 13, 23 छिक्का 138, ये आ गया भैया। तो 36,600 का 20 गुना, यानी कि 72,000 और 1200, यानी कि 73,200 रुपए। ये गुरमिंदर जी की, गुरसिमर जी की शुरुआती सैलरी आ गई। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, नौकरी चाहिए बस। बहुत बढ़िया। जिस दिन ये दिमाग से निकालोगे ना, नौकरी चाहिए बस, हमारे पास भी ऐसी होता है। हैं? हम्म।
चलो बच्चों सवाल करेंगे। करो भाई, क्या आंसर है इस सवाल का? है सचिन? एक बल्ब बनाने वाली कंपनी ने पाया कि उनके कुल प्रोडक्ट का 11% खराब निकल गया। यदि सही प्रोडक्ट की संख्या कितनी है? 4984। तो पूछा है खराब उत्पाद कितने हैं, खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, एक कंपनी ने अगर 100% बल्ब बनाए हैं तो उसमें से कितने खराब हैं? 11%। और आपसे यही तो पूछा है खराब प्रोडक्ट कितने हैं, तो यानी कि सवाल में आपसे क्या पूछा है बच्चों? 11% की वैल्यू। तो जो भी आंसर आएगा 11 से कटने वाला होगा कि नहीं? क्या ये नंबर 11 से कटता है? ये नंबर 11 से कटता है। 11 चिंग 66, 16 बच गया। 11 चौक 44, 16 बच गया। 11 पंजे 55, 36 बच गया। यानी कि क्या आंसर है सवाल का? एकमात्र 616। बाकी हो ही नहीं सकता, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना है तो देखो, मान लो जैसे एक बल्ब बनाने वाली कंपनी ने कितने बल्ब बनाए? 100%। तो 100% में से 11% क्या है? खराब। तो यानी कि 100 में से 11 घटाइए, कितना बचा फिर? 100 में से 11% घटाओ, बचा 89% बल्ब, यानी कि क्या है? सही है। और सवाल के अनुसार क्या दिया गया है? कितने बल्ब सही है कंपनी के बनाए हुए? 4984। तो 89% की वैल्यू ही 4984 है कि नहीं सचिन? 89% 4984 है। बताओ कितने गुना? कैसे पता लगाओगे आप? 4984 को 89 से क्या देते हो? भाग देते हो। तो कितनी बार भाग जाएगा मेरे भाई? 5 बार जाएगा। 89 पंजे 445, 45 के बाद बचेगा कितना? 53, 534। फिर कितनी बार चला जाएगा? 6 बार। 89 छिक्का, यानी कि 56 गुना है। तो 11% की वैल्यू भी 56 गुना आएगी। 560 और 56 600, तो 616 बल्ब जो है वो खराब है। कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। ये बताइए एक और सवाल इसी टाइप का। देखो, जब मैं टाइप चेंज करता हूं तो मैं पहले ही बता देता हूं कि अब नया टाइप शुरू हो गया है। If house tax is paid before the due date, one gets a reduction of 12% on the amount of bill. देखो, घर का टैक्स आता है ना नगर पालिका की तरफ से, भाई इस तारीख से पहले अपने घर का टैक्स जमा करा दो। एक डेट बता दी नगर पालिका वालों ने। इससे पहले अगर आपने हाउस टैक्स दे दिया तो आपको कितने की छूट मिलेगी? 12% की छूट मिलेगी, यानी कि 12% बिल कम देना पड़ेगा। एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करके 2100 रुपए की छूट मिलती है। एक आदमी ने जो डेट अनाउंस करी थी उससे पहले बिल दे दिया, कितने की छूट मिली? 2100 रुपए की। तो आपसे पूछा है द अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स पेड वॉज, भुगतान की गई हाउस टैक्स की राशि कितनी है? बताइए बच्चों, कितना उसने हाउस टैक्स पे किया है? जल्दी। कितना उसने हाउस टैक्स पे किया है, ये सवाल है। बहुत सारे बच्चे जो सवाल को ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं वो इस सवाल का गलत आंसर बताएंगे। सवाल का डेटा बहुत आसान है, कोई मुश्किल तो है नहीं। और हमने आपको बताया कि जब डेटा आसान है तो चाहे सवाल को 100% मान के कर लो, चाहे रेशियो में बदल के कर लो, कोई दिक्कत आती नहीं है। तो एक बात बताइए, हर चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। मान लीजिए कि आपके जो हाउस टैक्स का बिल है उसकी राशि है 100%। आपके जो घर का बिल है उसकी राशि कितनी है? 100%। लेकिन एक आदमी ने डेट से पहले, है ना, एक जो डेट फिक्स करी गई है ड्यू डेट, उससे पहले पेमेंट कर दिया, कितनी छूट मिली? 2100 की। सवाल में यह बताया गया है कि आप ड्यू डेट से पहले बिल जमा करोगे तो कितनी छूट मिलेगी? 12% की। तो आपको परसेंटेज में कितनी छूट मिली? 12% की। आपको रुपए में कितनी छूट मिली? 2100 की। तो 12% की वैल्यू 2100 रुपए के बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यही तो हम करते हैं कि परसेंटेज में क्या वैल्यू है, रुपए में क्या वैल्यू है, क्या होना चाहिए? बराबर। सबको समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ आई। बहुत से बच्चों ने क्या किया होगा, यहां से 100% की वैल्यू निकाल दी होगी। क्या निकाल दी होगी उन्होंने? 100% की वैल्यू। और यही गलती कर दी।
क्योंकि वो उन्होंने क्या निकाल दिया, बिल की राशि निकाल दी, हाउस टैक्स के बिल का पेमेंट निकाल दिया। इस सवाल में एक्चुअली में पूछा क्या है, अगर आप ढंग से पढ़ो, द अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स पेड वॉज, भुगतान की गई गृह कर की राशि, यानी कि आदमी ने कितना हाउस टैक्स पे किया है, कितना हाउस टैक्स जमा किया है। भाई हाउस टैक्स का बिल आया 100%, 100% में से डेट से पहले आदमी जमा कर रहा है, तो 12% की तो उसको छूट ही मिल गई, यानी कि उसने बिल जमा कितना किया एक्चुअली में, उस आदमी ने 88% ही तो मेरे प्यार भी जमा किया है। ये पूछा गया है सवाल में, ये नहीं पूछा कितने रुपए का बिल बना के दिया पालिका वालों ने, समझ में आया? तो आपसे इस सवाल में एक्चुअली में 88% की वैल्यू पूछी गई है। अब आए ना सचिन समझ में? देखो ये जो अभाज्य संख्या होते हैं 7, 11, 13, 17, 19, ये क्या सड़े हुए नंबर है। 7, 11, 13 ये ना, इनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, जो एक से कटते हैं और खुद से कटते हैं। अब जैसे 88% की वैल्यू आपको निकालने, तो 88 में क्या है सड़ा हुआ नंबर, 11, 11 अठे 88। तो आंसर जो भी आता रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 88 के अंदर 11 आ रहा है, तो आंसर 11 से कटने वाला होगा। तो मैं इस सवाल को सॉल्व ही नहीं करता, मैं सीधा देखता कि भी मुझे इस सवाल में 88% की वैल्यू निकालनी है, जिसके भीतर आता है 11, तो आंसर 11 से कटने वाला 21,000 नहीं है, 11 से 25,000 नहीं कटता, 17,500 नहीं कटता, ये नंबर 11 से कट रहा है, ये आंसर है। बिना सॉल्व करे आंसर बताता मैं ये, ठीक है बच्चों? आगे सॉल्व करना है तो मुश्किल बात नहीं है। 12% की वैल्यू कितनी है, 2100 रुपए, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 2100 बटे, आपसे क्या पूछ रहे हैं हम यहां पर, 88% की वैल्यू, तो 88 से, ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 22 और 3, 4 से काट लेंगे, और 3 से ये 700, तो 22 सत्ते 154, यानी कि 15,400 रुपए आदमी ने हाउस टैक्स पे किया था। और ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। ऐसी गलती ना किया करें, छोटी छोटी गलती। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 27। ये देखिए बहुत फेमस सवाल है, रेलवे एनटीपीसी के पेपर में ये आया है ग्रेजुएट लेवल में। इतनी बार ये सवाल आया है, एक दो बार नहीं, कम से कम 100 बार आया होगा ये सेम क्वेश्चन। जी, एक खाली भंडारण टैंक में 57 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी यह 1% खाली रह गया। भंडारण टैंक को भरने के लिए उसमें कितना पेट्रोल डालना होगा? क्या आपको इसको पढ़ के सवाल समझ में आ रहा है कि सवाल कहना क्या चाह रहा है? मान लो कि हमारे पास एक टैंक है, ठीक है जी, खाली टैंक है, हमारे पास एक खाली टैंक है जिसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, खाली टैंक है। हमने इसमें 57 लीटर पेट्रोल डाला, कितना, 57 लीटर। 57 लीटर पेट्रोल के डालने के बाद भी पूरा नहीं भरा, इसमें से अभी भी 1% जगह खाली रह गई, यानी अभी 1% पेट्रोल और आ सकता है। तो पूछा पूरा भरने के लिए, अगर हमें पूरा भरना हो तो कितने लीटर पेट्रोल डालना होगा, और आंसर लगभग में है मेरे भाई, ठीक है ना? बताइए बच्चों। देखो पहली बात, 57 लीटर डालने से थोड़ा खाली रह गया, तो पूरा भरने के लिए 57 लीटर से ज्यादा ही भरना पड़ेगा, यानी कि ये ऑप्शन तो कभी सवाल का आंसर हो ही नहीं सकता था। 3 ही ऑप्शन जो आंसर हो सकते हैं। अब ये दिमाग लगाओ, इस सवाल के आंसर एग्जैक्ट नहीं है, लगभग है। मान लीजिए खाली टैंक में आता है 100% पेट्रोल, कितना आता है, 100%। थोड़ा दिमाग लगाओ, इस सवाल की लैंग्वेज कंफ्यूज करने वाली है। खाली टैंक है, 100% पेट्रोल से पूरा भर जाएगा। हमने इसमें कितना पेट्रोल भरा बच्चों, 57 लीटर भरा, 57 लीटर भरा तो कितना खाली रह गया, 1%। एक बात बताओ, 100% में से 1% खाली रह गया, तो 57 लीटर पेट्रोल डालने से भरा कितना फिर, 99%। 100% में से 1% खाली रह गया, यानी कि 99% भर गया। कितना पेट्रोल डालने से, 57 लीटर पेट्रोल भरने से। तो 99% की वैल्यू ही कितनी है,
57 लीटर। समझ में आया? तो आपसे क्या पूछा है बच्चों? 100% की वैल्यू पूछे कि पूरा पेट्रोल डालने के लिए, भरने के लिए, पूरा टैंक भरने के लिए कितने लीटर पेट्रोल चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहां पे बेवजह की कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होंगे। हमें 99% की वैल्यू दी है, 100% की वैल्यू पूछी है, तो आप केवल यहां से 1% की वैल्यू निकालो। समझ रहे हो बच्चों? भाई 99% से 100% जाने के लिए क्या चाहिए? 1%। 99 में एक जोड़ दो, क्या आ जाता है? अगर 99% 57 लीटर के बराबर है, कितने बेटे? 99% है 57 लीटर के, तो 1% कितने के बराबर होगा? 57 बटे, क्या? अगर 57 को 100 से भाग करता तो क्या आता? अगर 57 को 100 से भाग करता तो क्या आता? 0.5। लेकिन 57 को 100 से नहीं, छोटी संख्या से भाग कर रहा हूं, 99 से, तो 0.57 से बड़ा आएगा। 0.57 से हल्का सा बड़ा आ जाएगा, 0.58 आ जाएगा, इससे तो ज्यादा कुछ नहीं आएगा। भाई 99% अगर 57 लीटर है तो 1% क्या आएगा? 57 बटे 99। अगर 57 को 100 से भाग करें तो क्या आता है? दशमलव लग जाएगा 2 अंक बाद, है 0.57। लेकिन 99 छोटी संख्या से भाग कर रहे हैं तो 0.57 से बड़ा आएगा, यानी कि लगभग कितना आएगा? 0.57 से हल्का सा बड़ा 0.58। आपको 100% चाहिए तो इनको जोड़ दो, तो लगभग कितना आ जाएगा? 100% की वैल्यू 57.58 लीटर। तो इतने लीटर पेट्रोल भरना पड़ेगा अप्रोक्स। बताओ, कोई दिक्कत इसमें? कुछ दिक्कत है ही नहीं। आइए अगला। जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह संख्या खुद की 140% हो जाती है। संख्या क्या है? देखो एक बात मैं बता रहा हूं, जब हम किसी संख्या को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तो उसकी परसेंटेज वैल्यू भी बढ़ती है, घटती है कि नहीं? तो सिंपल सा लॉजिक ये है बच्चों, सब लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस। अगर हम किसी संख्या को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो संख्या की परसेंटेज वैल्यू भी बढ़ेगी, घटेगी, क्योंकि हर संख्या 100% पे थोड़ी ना टिकी रहेगी। ठीक है? तो जितना परसेंटेज में फर्क आएगा उतना ही उस संख्या की वैल्यू आपने जो चेंज की है उसमें भी फर्क आ रहा है। ठीक है बच्चों? जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो संख्या खुद की कितनी हो जाती है? 140% हो जाती है। संख्या क्या है? ये सवाल है, दिमाग लगाओ। देखो बच्चों, हर संख्या अपने आप में क्या होती है? हर संख्या अपने आप में 100% होती है, यही बात है। सवाल ये कह रहा है कि जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है, क्या हो जाता है? 216 बढ़ाया जाता है तो संख्या खुद की कितनी हो जाती है? संख्या खुद की 140% हो जाती है। तो संख्या 100% से बढ़ के कितनी हो गई बच्चों? ऐसा चिन्ह, संख्या 100% से बढ़ के कितनी हो गई? 100। यानी कि संख्या कितनी बढ़ी? संख्या पहले 100% थी खुद का, अब 140% होगी, तो संख्या कितनी बढ़ी? जबकि संख्या को बढ़ाया कितना गया है? तो बराबर होना चाहिए। संख्या 100% से 140% होगी तो संख्या बढ़ी कितनी? 40%। जबकि संख्या को कितना बढ़ाया गया? 216। बराबर होना चाहिए। ये लिखना नहीं है, आपको दिमाग में सोचना है, डायरेक्ट ही लिखोगे। तो 40% 216 है, आपको क्या निकालना है? संख्या की वैल्यू, यानी कि 100%। देखो 40 है, 40 को अगर 4 से भाग दे दो तो क्या आता है? 10%। तो आप ऐसा मत करा करो छोटे बच्चे की तरह, थोड़ा दिमाग लगाओ। हम दोनों तरफ क्या देते हैं बच्चों? 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 10%। 216 को 4 से भाग दोगे, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, कितना आएगा? 54। यानी कि संख्या का 10% क्या आ गया? आपसे क्या पूछा है? संख्या यानी कि 100% की वैल्यू। 100% यानी कि 10 से गुणा, 10 से गुणा यहां करोगे लेफ्ट साइड तो यहां भी गुणा हो जाएगी, एक जीरो चुपकानी तो है। तो संख्या का 100% कितना आ गया? संख्या कितनी है? सबको समझ में आया? ठीक है।
यदि किसी संख्या का 25% 72 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या है। समझ में आया? समान संख्या का 70% क्या है? ठीक है बच्चों, तब बच्चे ध्यान सुनेगा। यदि किसी संख्या का 25% 72 में जोड़ा जाए तो खुद वही संख्या प्रकट हो जाती है। बोला है, कोई संख्या है, उस संख्या के कितने में? 25% में। कोई संख्या मुझे नहीं पता, किसी संख्या के 25% में जब 72 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या यानी कि खुद 100% प्रकट हो जाता है। क्या बात समझ में आई है भाई? किसी संख्या के 25% को अगर 72 में जोड़ा जाए तो क्या आता है? खुद वही संख्या 100% आ जाती है। ठीक है बच्चों, यानी कि संख्या 25% से कितनी हो गई? 25% से संख्या 100% हो गई। तो संख्या कितनी बढ़ी? संख्या बढ़ी बच्चों 75%। जबकि सवाल के अनुसार संख्या में कितना जोड़ा गया? संख्या को कितना बढ़ाया गया? 72। तो 75% की ही वैल्यू कितनी है सवाल में? तो सवाल में आपसे क्या पूछा गया है? 70% की। तो 75% की वैल्यू अगर 72 है तो 70% की वैल्यू, तो देखो आप सुनो, 75% की वैल्यू 72 है तो 70% की वैल्यू 72 से कम होगी। यानी कि ये आंसर है क्या? ये आंसर है क्या? और थोड़ा ही तो कम होगा। 75% 70% में कोई जमीन आसमान का फर्क थोड़ना है, तो थोड़ा ही कम होगा। तो ये आंसर है क्या? क्या आंसर है? कर लोगे क्या? सक्षम मनरवा कह रहे हैं ग्रुप डी में आया है। बट ग्रुप डी में क्या, हर रेलवे के एग्जाम में ऐसे सवाल आए हैं, आते हैं, आते रहेंगे। तो ये हमने क्या ऑप्शन से ही नहीं उड़ा दिया? ठीक है बच्चों, अब मान लो ये सॉल्व भी करना है तो ऐसा नहीं है कि आप पहले 100% निकालो फिर 70% निकालो। आपको 75% पता है 72 के बराबर है, डायरेक्ट 70% निकालने की सोचो। भाई 75 से 70 कैसे आएगा? जब 5% घटाओगे। तो आप पहले यहां क्या निकालने की कोशिश करो बच्चों? अच्छा 5% कैसे आएगा? अगर 75 को 15 से भाग दे दूं तो 5% आता है। 15 पंजे 75, तो 75% को 15 से भाग दिया, 15 से डिवाइड किया, 5% आया। तो यहां भी आप 72 को किससे डिवाइड कर लो? 72 को 15 से भाग कर लो बच्चों। 15 चौका 60, 0.12 बच गया, 15 अट्ठे 120, कितना आ गया बच्चों? 4.8। बोलो कोई समस्या? 75 में से 5% घटा दो, आ गया ना 70%। तो अभी 72 में से क्या घटा लो? 4.8 यानी कि लगभग 5। 72 में से 5 घटा लो 67, और ये 0.2 इसमें ऐड कर दो 67 पॉइंट। क्या आंसर है? समझ में आया? क्लियर है? चलिए आगे चलते, अगला सवाल, सवाल नंबर है 30 आपके सामने, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। एक संख्या में 17% की वृद्धि से प्राप्त संख्या तथा उसी संख्या में 18% की कमी से प्राप्त संख्या के बीच 28 का अंतर है, संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा है? डिफरेंस बिटवीन ए नंबर इंक्रीज्ड बाई 17% एंड द सेम नंबर डिक्रीज्ड बाई 18% इज 28। फाइंड द नंबर। देखो कोई संख्या है, हमने एक संख्या को पहले 17% बढ़ाया, फिर उसी संख्या को हमने 18% कम किया। अब जो रिजल्ट आ रहे हैं, अब जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, उनका अंतर कितना है? भैया जब सवाल में अंतर दे रखा है तो आप भी अंतर निकालो ना। परसेंटेज में बढ़ाते हैं तो प्लस, कमी करते हैं तो माइनस। तो मैंने आपको लॉजिक बताया हुआ, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर वैल्यू में डिफरेंस। तो हमने संख्या को 17% बढ़ाया, उसी संख्या में 18% की कमी की।
अब जो संख्या प्राप्त होते हैं उनके बीच का अंतर क्या है, तो जब मैं अंतर लूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, 17% प्लस 18% क्या आ जाएगा, 35%। तो 35% की वैल्यू किसके बराबर है, 28 के बराबर आ गया। बोलो कोई समस्या। आपसे क्या पूछा है, संख्या यानी कि 100% की वैल्यू। ये किससे कट गया दोनों तरफ, 7 से कट गया ना, 7 पंजे 35, 5%, और 7 चौक 28, यानी कि 5% की वैल्यू क्या आ गई, 4। आपसे क्या पूछा है, संख्या, ये संख्या यानी कि 100%। 100% की वैल्यू कैसे आएगी, मेरे पास ऑलरेडी 5% है, 100% निकालना है तो 20 से गुणा कर दूंगा, लेफ्ट साइड में भी 20 से गुणा कर दो और राइट साइड में भी। आ गई ना संख्या, आ गया ना सीधा 100% की वैल्यू, 20 पंजे 100, कितना आ गया, 20 चौक 80 आंसर है। आगे दिखेगा अगला प्रश्न, टाइप। अब मैं इसी टाइप को एक लेवल आगे बढ़ाता हूं, ठीक है ना, इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी लगेगा, बढ़ाना घटाना भी होगा, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनेगा। दो पॉजिटिव संख्याएं हैं, उनका अंतर कितना है, 1000। दो संख्याएं हैं पॉजिटिव, उनका डिफरेंस 1020 है। बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है। तो आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का योगफल किसके बराबर है, ठीक है बच्चों। चलिए, सवाल में कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, बस जैसे जैसे कहे वैसे वैसे करते जाइए। यहां दो संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, एक बड़ी संख्या और दूसरी छोटी संख्या। तो बच्चों हमने बड़ी संख्या को क्या मान लिया, ए, और हमने छोटी संख्या को मान लिया बी। समझाने के लिए आपको, तो सवाल में क्या कहा, बड़ी संख्या का 7.6% का मतलब गुणा होता है, बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या क्या मानी है, बी, छोटी संख्या का 12.4% है। बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है, यानी कि छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है। इक्वल कर दिया। आप बोलोगे हां जी सर, ये किससे कटेगा बच्चों, 4 से कटेगा दोनों तरफ। भाई पहले आप परसेंटेज काट लो, दशमलव काट लो, फिर 19 4 से कट जाएगा, 4 से 76 19 बार, और 4 तिया 12 है, 4 एकम 4 31 बार कट गया, कोई दिक्कत। हम बी को कहां ले आएंगे, इस तरफ, तो ए बटे बी क्या आ जाएगा, 19 चला जाएगा उस तरफ, 31 बटे, ये क्या चीज आ गई, दोनों संख्याओं का अनुपात आ गया। अनुपात, रेशियो समझते हैं। ए बटे बी बराबर 31/19 आया, तो इसका मतलब ए से बी का जो रेशियो है बड़ी और छोटी संख्या का, वो 31/19 है। इस बात में और इस बात में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। यानी कि अगर बड़ी संख्या 31 यूनिट है तो छोटी संख्या कितनी है, 19 यूनिट। बड़ी संख्या 31 है तो छोटी संख्या 19 यूनिट है। सवाल में क्या दिया है, दोनों संख्याओं का अंतर। तो बड़ी छोटी संख्या का अंतर कितना है, बड़ी 31 यूनिट, छोटी 19 यूनिट, 31 19 का डिफरेंस 12। तो सवाल में 12 की वैल्यू कितनी है, बताओ कितने गुना, तो ये आ जाएगा 12 अट्टे 96, 102 है ना ये, 6 बचेगा, 12 पंजे 85 गुना। पूछा क्या, दोनों संख्याओं का, तो दोनों संख्याओं का योग कितना आएगा, बड़ी छोटी संख्या को 31 जमा 50 यूनिट, तो 50 की वैल्यू भी क्या आएगी, 85 गुना, पहले 50 की 80 में गुणा करो 4000, फिर 50 की 5 में 250, यानी कि 4200। ये दोनों संख्याओं का योग आ गया। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। समझ में आ गया। सर इक्वल क्यों किए आप, यहीं पर समझ में नहीं आया बेटा। इफ 7.6% ऑफ द ग्रेटर नंबर क्या इज, क्या लगाओ बेटा, बड़ी संख्या का 7.6% इज 12.4% ऑफ स्मॉलर नंबर। बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या का 12.4% है। यू आर माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो।
या फिर ऐसे थोड़ा ना कहेंगे तुम मेरे भाई के बराबर हो। समझ में आया ना? यहां ये क्या बोला गया है कि भाई बड़ी संख्या का 7.6% इज मतलब है मतलब क्या? बराबर है मतलब बराबर है किसके? छोटी संख्या के 12.4% के। इसलिए किया। पिछले सवाल में 20 कहां से आया? बेटा हमें 5% की वैल्यू दी थी, 100% की वैल्यू निकालनी थी। तो 5 से 100 कैसे आएगा ये बताओ, जब आप 20 से गुणा करोगे। 5% को 20 से गुणा करने पर डायरेक्ट 100% यानी कि संख्या का मान आ गया। तो मैंने यहां 1% ना निकाल के सीधा 100% निकाल लिया। आसिफ, इतना ही है सचिन, इनका खेल खत्म है इतने में? ठीक है, बताइए। चलिए एक और सवाल लेते हैं, ऐसा ही सवाल नंबर 32वां। ठीक है, रेलवे में मुझे कोई ऐसा सवाल नहीं दिखा, बट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा है। बताइए, मजा आएगा आपको करके। 32वां प्रश्न। फिर मैं टाइप बदल दूंगा। एक और सवाल इसी टाइप का। दो संख्याओं का योग कितना है? 5600। दो संख्याओं का योग 5635 है। यदि बड़ी संख्या में 7% की कमी हुई है और छोटी संख्या में 24% की वृद्धि हुई है, तो प्राप्त संख्याएं बराबर हैं। बड़ी संख्या क्या है? सबको सवाल समझ में आया? ध्यान से सुनिएगा। देखो, दो संख्याएं, एक बड़ी है एक छोटी है। मान लो जैसे बड़ी संख्या माना ए है और छोटी संख्या बी है, ये मैंने मान लिया। सवाल क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या को क्या किया गया? 7% कम। छोटी संख्या को क्या किया गया? 24% बढ़ाया गया। अब नई संख्या आ जाएंगी, कम ज्यादा करने से नई संख्या आ जाएंगी। तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो संख्या कैसी हो जाती हैं? बराबर हो जाती है। तो भाई जो सवाल कह रहा है हम वही करेंगे। देखो, हर संख्या खुद का क्या होती है? 100%। मैंने बड़ी संख्या को क्या माना है? ए। मैं आपको पहले सिखा चुका हूं कि यह संख्या खुद का क्या है? 100%। अगर बड़ी संख्या को 7% कम करूंगा तो कितनी हो जाएगी बड़ी संख्या खुद का? 100% में से 7% घटाइए तो बड़ी संख्या खुद का 93% हो जाएगी। ठीक है। छोटी संख्या को हमने क्या माना है? बी। अब छोटी संख्या को 24% बढ़ाया जाता है। हर संख्या 100% होती है, छोटी को 24% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 100 + 24 यानी कि 100। छोटी संख्या खुद का बढ़ के 124% हो जाएगी। अब ये जो प्राप्त संख्याएं हैं ये क्या हो गई आपस में? तो हमने बराबर कर दिया। क्लियर बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। बताइए किससे कट रहा है ये तो सिंपल परसेंटेज कट ही जाएगा। 31 का पहाड़ा है, 31 या 93 और 31 चौका 100, यानी कि A/B कितना आ गया? 3 उधर चला जाएगा, 4/3। ये बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात आ गया। बड़ी संख्या अगर 4 यूनिट है तो छोटी संख्या, बड़ी संख्या अगर 4 है तो छोटी संख्या कितनी है? 3 यूनिट। ठीक है, चलो दोनों संख्याओं का योग कितना है? 5635। अच्छा, बड़ी संख्या 4 है, छोटी संख्या 3 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना आएगा? 4 + 3 7। 7 यूनिट आएगा। देखो, हमेशा मैं यूनिट को, रेशियो को सर्कल में बंद कर देता हूं। आप देख रहे हैं कि ये ए और बी की वैल्यू नहीं आई है 4 3 है बच्चों। ये क्या है? ए बी का अनुपात आया है। ए से बी की ये वैल्यू नहीं है, ये क्या है? ए से बी का अनुपात 4:3। और अनुपात को ना मैं हमेशा ऐसे सर्कल में बंद करके लिखता हूं, आप भी ऐसे ही लिखना जिससे आपको पता रहे कि बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात 4 3 है, उनका जोड़ क्या आएगा? 7 यूनिट। समझ में आया? और दोनों संख्याओं का योग कितना है?
5600, बताइए कितने गुना। तो आप 5635 को 7 से क्या करो, डिवाइड करो। 5635 को 7 से भाग करेंगे, 7 अट्टे 56 और 0 7 पंजे कितना बार चला गया, 800। आपसे पूछा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितना है, रेशियो 4 है, 4 यूनिट की वैल्यू 800 5 गुना होगी, तो 4 की 800 में 3200, 4 पंजे 20 यानी कि 3220 बड़ी संख्या। अब डाउट आएगा सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी बड़ी है, तो बेटा 4/3, 4 बड़ी और 3 छोटी, 3 यूनिट छोटी, तो आंसर 3220 पहला ऑप्शन। समझ आ गया। आगे चलते हैं, अगला टाइप। क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लेंगे जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है। 2 क्वेश्चन हुए, एक थोड़ा सिंपल था, है ना, उसमें सीधा था, और एक थोड़ा दिमाग लगाना था। बाकी उससे पहले सारे सवाल परसेंटेज में क्या डिफरेंस है, वैल्यू में डिफरेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। ये बताइएगा 33वां प्रश्न। सर जी मैं यूपी झांसी से हूं, प्लीज मेरा कमेंट देखा करिए। झांसी से हूं तो तुम्हारा कमेंट देखना जरूरी है क्या। अंकित पढ़ रहे बेटा। अभी शेख कह रहे हैं सर प्रणाम सर, गुस्सा मत होना, एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 पैरामेडिकल एग्जाम बहुत जल्द होगा। प्लीज सर मैथ को 2-2 क्लास कर दीजिए। बेटा 2 क्लास करने लायक आपकी मानसिक क्षमता नहीं है, ठीक है, आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। तो मैं किसी बच्चे की क्षति नहीं चाहता, कोई दुर्घटना घट गई तो इस वजह से मैं एक ही क्लास लूंगा। काम उतना करो जितना ताकत हो, ठीक है। अब तुमसे बोलूं पहाड़ उठाने चलो, उठा लोगे, 2 क्लास कर ही ना सकते, मुझे पता है तुम्हें। चलिए चलो, ये टाइप बहुत आसान है, गोरा टाइप है कि नहीं सचिन। यहां क्या है प्यारे बच्चों, 3 लोगों की कहानी होगी। कितने लोगों की, 3 लोगों की। डेटा आसान है तो हम 100 बना के कर लेंगे, डेटा मुश्किल है तो हम लोग रेशियो से कर लेंगे। चलिए, ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है। आगे क्या बोला गया है, सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है। समझ में आया। तो आगे है, बताइए सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है कि नहीं सचिन। चलिए प्यारे दोस्त, मान लीजिए कि यहां पे 3 लोग हैं, ए बी और, डेटा बहुत आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बोला ए की आय बी से 25% अधिक है, बी से ए की आय बी की तुलना में 25% ज्यादा है। ए बी से 25% ज्यादा कमाता है, यानी कि अगर बी 100 रुपए कमाता है तो ए उससे 25% ज्यादा कितना कमाता है, 125 रुपए। सही बात है। सवाल आगे ये कह रहा है कि सी की आय ए और बी की आय के योग से कितना कम है, 65% कम है। सी की जो आय है वो क्या है, ए और बी की आय के योग से कितना कम है बच्चों। हर संख्या अपने आप में 100% होती है कि नहीं सचिन। तो 100% से 65% कम यानी कि कितना है, तो सी की जो आय है वो ए और बी की आय के योग का कितना है, 35% हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। देखो अगर मैं केवल
मेरा मकसद अगर ये होगा कि मुझे बस जल्दी से सिलेबस निपटवाना है, मुझे बस खाना पूर्ति करनी है, तो मैं वो क्वालिटी वो नहीं डिलीवर कर पाऊंगा जो होनी चाहिए। मैं आज रेलवे का ऐसा बैच पढ़ाऊंगा मेरे भाई कि कोई बच्चा मैथ में ऐसे अंगूठा छाप भी है ना, ये उंगली छाप भी है, वो भी सीख जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है बेटा, ठीक है ना। तो यहां बोला है सी की जो इनकम है ए और बी के योग से कितना कम है, 65% कम है। 100% को 65% कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 35%। तो सी की आय ए और बी के योग का 35% हुई कि नहीं। अच्छा, ए और बी की आय का योग कितना है, ए की 125, बी की 100, 125 प्लस 100 तो 225 का कितना आ गया बच्चों, 35%। 225 का 35%। अच्छा, 35% होता क्या है, 5% 1/20, तो 35% क्या आ गया प्यारे दोस्त, ये क्या आ गई सी की आय। क्या आ गई बच्चों, ये सी की आय। पूछा है सी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, ये ए बी और सी की आय का क्या आ गया, अनुपात आ गया। मुझे ये पूछा है बताओ सी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है, यानी कि अब बी की कोई जरूरत है क्या। अब मुझे इस सवाल में आगे बी की जरूरत है क्या, कोई नहीं। मुझे केवल ए और सी की आय की जरूरत है, तो मैं केवल ए और सी पे ध्यान दूंगा। ये क्या आ गया, ए और सी की आय का रेशियो आ गया, तो इस रेशियो को ले लो ना। किसी ने रोका है क्या, ये किससे कट जाएगा बच्चों, 25 से। 25 पंजे 125 और 25 निम्मा 200। ये आगे बताओ, किसी को कोई समस्या, आपको सर बड़ा मुश्किल हो गया ये तो आगे कैसे करें। देखो, अगर आपके पास फ्रैक्शन का ऐसे रेशियो दिया हुआ है कि 2/3 रेशियो 5/7, ये क्या है, भिन्न का रेशियो है ना, तो ऐसे घबराना नहीं, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो। 7 दूनी 14 रेशियो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 पंजे है ना। फ्रैक्शन का अगर रेशियो लेना हो तो 14 रेशियो 15। बोलो बात समझे। तो यहां पर भी यही है ना, 5 रेशियो ये क्या है, 9 सत्ते 63/20। सब कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। तो ये क्या आएगा, 20 पंजे 100 रेशियो। तो ये क्या आ गया, ये ए और सी की वैल्यू का रेशियो आ गया। समझ में आया ना, ए और सी की आय का रेशियो। आपसे पूछा है सी की आय ए से कितना परसेंट, सी की आय तो ए से, ए की कितनी है, ये बताता हूं, 100 में जो भी आंसर आता है सीधा परसेंटेज में आता है। आज आप 100 रुपए कमाते हो, 1 साल बाद कमाने लगे 112, तो कितनी बढ़ गई आपकी कमाई, 12 बढ़ गई 100 पर। 100 पर यानी कि 12%। आज आप 100 रुपए कमाते हो, 1 साल बाद कमाते हो 71, कितनी कमाई घट गई 29। परसेंटेज में डायरेक्ट क्या आएगा, है ना, क्योंकि 100 से 71 29 कम हो गया, किस पर, 100 पर। परसेंटेज में गुणा 100%, तो 100 से 100 कट गया, डायरेक्ट किस में आया, परसेंटेज में। तो अगर ए की इनकम 100 है, सी की 63 है, तो सी की इनकम ए से कितना कम है, 100 से 63 कितना कम है, 37 कम है, किस पर, 100 पर। तो ये सीधा क्या आएगा, परसेंटेज में। तो सी की इनकम ए से कितना कम है, सबको समझ आया। तो डाउट कर लोगे ना ऐसे सवाल। चलो इस टाइप का एक और सवाल करेंगे। बस यहां पर क्या है बच्चों, थोड़ा अरे केवल परसेंटेज ना पूछ के वैल्यू भी पूछी गई है। चलो बताओ सवाल। अच्छा गणेश जी, ठीक है। ए की इनकम बी से 30% कम है, ठीक है। बी की इनकम सी से 137.5% अधिक है। समझ में आया। ए की आय बी की आय से 28,500 रुपए कम है। तो क्या पूछा है, सी की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यानी कि यहां पर 3 लोगों की कहानी है, किस किस की, ए बी और। तो इस सवाल का डेटा इतना आसान नहीं है, तो हम बच्चों कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में, रेशियो में कन्वर्ट करके करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। ए की आय बी से कितना कम है,
30% कम है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 3/1 किया है बी से। ये मैं पहले बता चुका हूं कि भाई इस लाइन को, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया ना कि अगर ऐसी कोई भी लाइन होती है उसको रेशियो में कैसे लिखा जाता है। ए किया है बी से 30% कम है, बी से, तो बेस क्या हो गया? बी। 30% कम है 3/10, यानी कि बी की आय अगर 10 है तो ए की आय 3 कम है, यानी कि 7। तो ए और बी की आय का रेशियो कितना है? 7। रेशियो आगे, बी की आय सी से कितना ज्यादा है? 137.5%। बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। 137.5% क्या होता है? 137.5% को आप ऐसे लिखोगे, 100% प्लस 37.5%। बोलो 100% कितना होता है? 1। और 37.5% क्या होता है? 12.5%। 1/8, 12.5 का 3 गुना 37.5%, 3/8। तो 1 प्लस 3/8 कितना आ गया? 11/। तो 137.5 की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 11/। तो यहां बी की इनकम सी से, किससे बेटा? बेस क्या है? सी। कितना ज्यादा है? 11/8। तो बी की इनकम सी से 11/8 ज्यादा है। किससे? सी से। बी की इनकम सी से 11/8 अधिक है सी से, यानी कि सी की इनकम अगर 8 है, यहां बेस क्या आएगा? सी की इनकम। अगर सी की इनकम 8 है तो बी की इनकम कितना ज्यादा है? 8 से 11 ज्यादा कितना आ गया? तो बी और सी की इनकम का रेशियो क्या आ गया? और ये मैंने ए और बी की इनकम का रेशियो लिखा है, देखो ए बी के नीचे लिखा है। ये मैंने बी और सी की इनकम का रेशियो लिखा है, देखो बी सी के नीचे लिखा है। समझ में आ गई ना आपको मेरी बात? आप बोलोगे हां जी सर, इसमें हमें एक धेले का डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं, ठीक है बच्चों। तो बी की इनकम सी से कितना ज्यादा है? 11/8। 137.5% की फ्रैक्शन वैल्यू सी से, तो सी की अगर 8 है तो बी की इनकम 11 ज्यादा होगी 19। अब यहां ए बी का रेशियो अलग दिया है, बीसी का रेशियो अलग दिया है। सवाल में तो सभी को कनेक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन आगे तभी सॉल्व होगा जब आप यहां पर तीनों का रेशियो निकालोगे। समझ में आई ना बात? ये सवाल आगे तभी सॉल्व होगा जब आप यहां पे तीनों का रेशियो निकालोगे। ठीक है बच्चों, बताइए कैसे आएगा? कोई बच्चा जानता है कि भाई ए बी का रेशियो 7:10 है, बीसी का 19:8 है, तो भाई साहब तीनों का रेशियो क्या आएगा? मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, रेशियो जब हम पढ़ेंगे अनुपात, तो बच्चों मैं आपको इसका बेसिक मेथड भी बता दूंगा, ये लिख लीजिए। यहां देखो, पहले 2 लोगों का रेशियो दिया है, बाद के 2 लोगों का रेशियो दिया है। आपसे क्या पूछा है? 3 लोगों का रेशियो निकालना है। तो सिंपल सादी सी ट्रिक है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 गुणा 19 133 रेशियो। ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 गुणा 19 100। ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 गुणा 8। तो सीधा सीधा क्या आ गया बच्चों? ए बी सी तीनों लोगों की आय का अनुपात आ गया। ये ट्रिक है बच्चों, ठीक है ना। जब हम अनुपात चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में जानेंगे कि रेशियो को कैसे मर्ज करते हैं, ठीक है ना। अभी उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चे। चलो, सवाल में आगे क्या बोला है? ए की इनकम 20 से 28,500 रुपए कम है, तो क्या पूछा है? सी की इनकम। ठीक है बच्चों, तो बताओ ए की इनकम बी से कितना कम है? ए की इनकम है 133, बी की है 190। तो ए की इनकम बी से कितना कम है? 133। ए की इनकम 133 है, बी की 190। तो 190 से 133 कितना कम है बच्चों? 57 कम है। ए की इनकम बी से कितना कम है? 57 यूनिट। सवाल में इसी की वैल्यू कितनी दी है? 28,500 रुपए। 57 की वैल्यू 28,500 रुपए। बताओ कितने गुना? तो 28,500 को 57 से भाग देंगे, 57 पंजे चला जाएगा, 250 और 35 285, 500 गुना आ गया। 500 टाइम्स 500 गुना 28,500 को 57 से भाग देंगे, ठीक है ना। आपसे क्या पूछे? सी की इनकम। सी की इनकम है 80 यूनिट। तो 80 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी बच्चों? 500 गुना। तो 80 का 500 गुना आ जाएगा 8 पंजे 40, 40,000 रुपए।
ये जो है सी की इनकम आ गई और ये सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। मुझे लगता है हर बच्चे को समझ में आया है। ठीक है, क्या आप इस टाइप के सवाल को कर लोगे? देखो मैंने दो तरीके, दोनों ही सवाल करा दिए, दोनों ही तरह के, एक आसान और एक थोड़ा जिसमें आपको रेशियो से करना था। कर लोगे? चले आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला टाइप, अगला सवाल है अगला टाइप, और ऐसा एक ही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है ना, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है ये वाला टाइप। काफी ज्यादा टीसीएस ने इसको पूछा हुआ है। बहुत आसान है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे ना, सवाल क्या है परसेंटेज का, लेकिन एक्स वगैरह देख के बच्चे डर जाते हैं। जब वो एक्स वगैरह देखते हैं तो क्या है, डर जाते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको सवाल करना है, उड़ाना है जी। ये एक सवाल नहीं है बच्चों, दो सवाल हैं। सवाल क्या है, 250 का एक्स प्लस 20% 220 के एक्स परसेंट से 25% अधिक है। एक तो ये लाइन होगी, 250 का एक्स प्लस 20% 220 के एक्स परसेंट से 25% अधिक है। अगली लाइन, अगली लाइन क्या है, तो पूछा है एक्स प्लस 50 का 10% एक्स के 15% से कितना प्रतिशत कम होगा। इस सवाल को देखते ही पढ़ते ही पता लग गया कि ये तभी सॉल्व होगा जब आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, और एक्स का मान निकालने के लिए ही पहली लाइन दी है, जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा करो। क्या बोला है सवाल में, सवाल में बोला है 250 का मतलब गुणा 250 का एक्स प्लस 20%, 250 का एक्स प्लस 20%। ठीक है ना, क्या बोला है सवाल में, 250 का मतलब गुणा 250 का एक्स प्लस 20%, 220 के एक्स परसेंट से 25% अधिक है। तो 250 का एक्स प्लस 20%, 220 के मतलब गुणा 220 के एक्स परसेंट से कितना अधिक है बच्चों, 25% अधिक है। ये 25% अधिक होने का क्या मतलब होता है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। मैं आपसे कहता हूं कि 250 का एक्स प्लस 20% 220 के एक्स परसेंट के बराबर नहीं है, 220 के एक्स परसेंट से 25% अधिक है। देखो हर संख्या खुद का एक गुना होती है, आपको कितना अधिक करना है, 25%। 25% यानी कि 1/4 अधिक करना है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 5/4 गुना। यानी कि 250 का एक्स प्लस 20% 220 के एक्स परसेंट का कितने गुना होगा बच्चों, 5/4 गुना होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं सचिन। तो 250 का एक्स प्लस 20% 220 के एक्स परसेंट से कितना गुना होगा, 25% अधिक, यानी कि 5/4 गुना। तो भाई इसको सॉल्व भी तो करना है, तो दोनों तरफ से परसेंटेज एक तरीके से खत्म। तो देखिए 5 और ये 0 50 हो गया, तो 50 से 250 कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया। ये ऊपर 22 से नीचे 4 है, तो कितनी बार कट गया, 2 बार। ठीक है ना, तो ये 2 की यहां क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 2 पंजे 10 के अंदर 2 2 की 5 में गुणा होगी, 2 पंजे 10, 10 के अंदर गुणा 10x प्लस 10 गुणा 20 200 बराबर क्या आ गया, 11 गुणा एक्स यानी कि 11x। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 11x माने 10x, एक्स का मान आ गया। तो भैया पहले आपने ये चीज सॉल्व करके क्या निकाला, एक्स की 200 आई। अब अगला सवाल है, सवाल अगला ये है, बताओ x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितना कम है। x प्लस 50 का 10% किससे, किससे, x के 15% से कितना परसेंट कम है। तो बेस क्या हुआ, बेस क्या हुआ, x का 15%, इसकी वैल्यू
एक्स के 15% से कितना परसेंट कम है? तो बेस तो एक्स का 15% हुआ ना, तो भैया कैसे निकालोगे कितना परसेंट कम है या ज्यादा है? तो कैसे आप रेशियो ले लोगे? तो पहले बेस निकालो। एक्स कितना आया है? एक्स आया है 200। तो मुझे बताओ 200 का 15% क्या आएगा? परसेंटेज से तो 2 जीरो कट ही जाता, 30। यानी कि 30 से क्या बेटा, एक्स प्लस 50 का, एक्स का मान क्या है 200, 200 प्लस 50 250। तो 250 का 10% कितना आया है? 250 का 10% आया है, 2 जीरो कट गया 25। यानी कि 30 से, तो आपको ये देखना है कि 30 से कितना परसेंट। तो 30 से 25 कितना कम है? 5 कम है। आउट ऑफ टोटल कितना? 1/6। और 1/6 क्या आ जाएगा बच्चों? बोले सही दो बेटा। कोई दिक्कत यहां पे समझ में आया? और यही सवाल का आंसर है ना। एक ही सवाल करवाऊंगा क्योंकि पहले तो बहुत आया था, बीच में अभी आना बंद हो गया। ठीक है, आज की क्लास का आखिरी सवाल प्यारे दोस्तों, 36वां। 2 सवाल और करेंगे, 36 37। ये बताइए अगला टाइप। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा भी बताओ। बच्चे कह रहे सर एडवांस मैथ पहले करवा दीजिए। यानी कि जो चल रहा है इसे बंद कर दें, इसको फाड़ के फेंक दें, इसमें आग लगा दें? ये तो पेपर में आएगा ही नहीं है। सचिन क्या आ गया को? एक संख्या में x% की वृद्धि हुई। रेलवे में तो अर्थमेटिक मैथ ही ज्यादा आता है बेटे, तो ध्यान उस पर दो ना जो परीक्षा में आएगा। एक संख्या में x% की वृद्धि हुई है, मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे कितना कम करना पड़ेगा, है ना। एक संख्या को आपने x% बढ़ा दिया, ओरिजिनल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे कम करना पड़ेगा। ऑप्शन में परसेंटेज में बताना है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे ए, है ना। पर एक संख्या को x% बढ़ाना है, वापस ओरिजिनल करना है तो x% ही कम कर दो। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, परसेंटेज में बेस बदल जाता है। दिमाग लगाइए, हमने एक संख्या को कितना बढ़ाया? x%। आप ये देखो x% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? परसेंट का मतलब 1/100, तो x% की फ्रैक्शन वैल्यू x बटा, यानी कि मान लो कोई संख्या इनिशियली 100 है, ठीक है बच्चों। कोई संख्या इनिशियली कितना है? 100। तो हमें कितना बढ़ाना है? 100 का, तो 100 का x% तो x ही हुआ है भाई। तो 100 को कितना बढ़ाना है? x। तो 100 को x बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 100 प्लस x। बताओ किसी को कोई समस्या? यानी कि अगर कोई संख्या शुरुआत में 100 थी, तो 100 का x% किसके बराबर है? x के। तो हमने संख्या को x बढ़ा दे, संख्या कितनी होगी? 100 प्लस। अब बोले ना जी ना, गलती होगी, वापस ओरिजिनल नंबर पे जाना है तो कितना कम करना पड़ेगा? यानी कि 100 प्लस x से वापस 100 पे जाना है, तो संख्या को कितना कम करना पड़ेगा? 100 प्लस x से 100 कितना कम है? संख्या को x कम करना पड़ेगा। किस बेस पर? 100 प्लस x होगी ना अब संख्या,
तो आपको 100 प्लस एक्स को कम करना है, तो बेस क्या आएगा 100 प्लस इतना कम करना है एक्स। ये किस में आ गया, फ्रैक्शन में। परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, यानी कि कितना कम करना पड़ेगा 100x बटे 100 प्लस। तो इस सवाल का आंसर बी ऑप्शन है, ना कि डी। अब आई बात समझ में, जो डी बता रहे हैं बजरंग लाल प्रियंका एकदम गलत है, ठीक है ना। 100 से गुणा करेंगे तो 100x बटे 100 प्लस x परसेंट हो जाएगा, माइनस साइन का मतलब कम करना है। समझ में आई बात। चलिए, और धीरे पढ़ाना पड़ता है यार, बहुत धीरे। चलिए, आज हम इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे हम करेंगे प्यारे बालक